हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के टॉपिक निबंध लेखन की, जिसके लिए मेरे चैनल पे कमेंट आया था। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक टॉपिक था, उस पर हम लोग वीडियो बनाए थे, जिस टॉपिक का नाम था जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि पर निबंध मैंने बता दिया है कैसे लिखना है, क्या करना है। अब हम बात करेंगे स्वच्छ भारत की। तो स्वच्छ भारत एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, उसके तहत तब से ही एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। यह बहुत सारे बार हर एग्ज़ाम में छोटे बच्चों के, चाहे 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर सब जितने भी कोर्स हैं सब में स्वच्छ भारत टॉपिक जरूर पूछ रहा है निबंध लेखन में। तो इसकी रूपरेखा हम बात करेंगे। रूपरेखा में होती है प्रस्तावना, स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता अभियान में विभिन्न संस्थाओं का योगदान और उपसंहार। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए अपना हेडिंग तैयार करेंगे, या फिर इसको आप चाहें तो हेडिंग में बना के लिख सकते हैं, या फिर सब एक ही में भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा, लेकिन हेडिंग बनाने से नंबर अच्छा मिलता है। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने बुक से आपको बता रहा हूँ, और इसको आप एक बार से 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो देख लीजिए, कान में अच्छे से ईयरफोन लगा के। जितना भी शब्दों को बस शब्द संग्रह आपको बढ़ाना है, और घटनाएं जो घटी हुई हैं इतिहास में, उस चीज़ को जोड़कर एक ऐसा भावना बांधना है कि जब आदमी उसको पढ़े तो आपको नंबर देने से रोक ना पाए। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालकर उसके बारे में बताएंगे स्वच्छ भारत क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज़ को इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डाल दीजिए, और उसके बाद आपको और भी कुछ हेडिंग डालना चाहते हो डालिए। आप इसको सुंदर बनाइए देखने में। तो लिखते हैं, चलिए। गांधी जी का सपना था कि भारत कि सब भारतवासी स्वच्छता के महत्व को समझें और उस पर अमल करें। वे पर्यावरण को साफ रखने में काफ़ी ध्यान देते थे। गांधी जी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो न केवल आज़ाद हो बल्कि स्वच्छ और विकसित हो। उन्होंने भारत को आज़ाद कराया, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि उसको, देश को स्वच्छ बनाकर हम भारत माता की सेवा करें। तो इतना चीज़ पढ़ लीजिए। इतना चीज़ आप देखने जान गए होंगे कि गांधी जी के का लेकर इसमें भावना पूरा बनाया गया है। आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी के चश्मे का इस्तेमाल किया गया है एक लोगो के रूप में। ठीक। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता को लेकर देशवासियों को शपथ दिलाई थी कि मैं स्वच्छता को लेकर प्रतिबद्ध रहूंगा और इसको समय दूंगा। मैं कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगा और न ही किसी को ऐसा करने दूंगा। मोदी सरकार की योजनाएं महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन दिवस पर देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाने की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप इन्वर्टेड कामा में फिर कामा लगाकर कोष्टक में खूब अच्छे से लिख सकते हैं कि गांधी जी नरेंद्र मोदी ने क्या प्रण लिया है। तो 150वें जन्म दिवस पर देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाने की है। और इसमें फिर नेक्स्ट लाइन ये कि स्वच्छता और सुंदर भारत, यह एक विचार है। इससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की भलाई होगी। यही समय है कि हम सब मिलकर देश को इस समस्या का हल निकालें। अगर सभी नागरिक छोटे बड़े अपने घर और आसपास के साफ रखें तो बीमारियां फैलनी बंद हो जाएगी। हमारा घर, आस पड़ोस और देश स्वच्छ, सुंदर, और इसमें कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप, दिखेगा। सफाई के मामले में हम भारतवासी विदेशियों से बहुत पीछे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत पीछे हैं स्वच्छता के मामले में। आप अभी इटली जाइए, वेनिस जाइए, और बता रहे हैं कि कौन कौन देश इतने स्वच्छ हैं, इतने सुंदर हैं कि आप क्या कहेंगे। स्विट्ज़रलैंड चले जाइए। स्वच्छता भारत के सभी नागरिकों की एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, जिसको निभाता कोई नहीं, बहुत कम लोग निभाते हैं। भारत को स्वच्छ और साफ रखकर हम अपने देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। ठीक। इसमें स्वच्छता का महत्व बताया गया है। ये हेडिंग में स्वच्छता का महत्व में लिखाएगा। आप इसको हेडिंग बनाइएगा स्वच्छता के महत्व में। महत्व स्वच्छता का बताएगा। स्वच्छता का हमारे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। स्वच्छता और सफाई से अभाव में बीमारियों के कारण हमारे जो पैसे अस्पताल में खर्च होते हैं वो बच जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी योजनाओं को होने वाले सरकारी धन भी बचेगा, जिसको देश के विकास में लगाया जा सकेगा। यह हिंदुस्तानी होते हुए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी हम भारत को एक स्वच्छ भारत बना पाएंगे। हमें अपने आसपास कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। स्वच्छता का लाभ है यह। स्वच्छता का लाभ और स्वच्छता का महत्व, ये दोनों मिला के लिखना है, और इसको आप इसमें 4-4, 5-5 लाइन छाट के अलग अलग लिख सकते हैं। सब्जियों और फलों को छिलके और कूड़ेदान में डालना चाहिए। इसे घरों में कूड़ेदान अवश्य रखना चाहिए, और गीला कचरा और साफ सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए। सड़क पर भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आप अक्सर देखे होंगे टाउन एरिया में लोग सड़क पर कचरा फेंक देते हैं, और सुबह रात भर गंदगी फैली रहती है।
विद्यालयों में बच्चों के साफ सफाई स्वास्थ्य के बारे में सीखते हैं और कूड़ा कचरा होने वाले नुकसान भी समझते हैं। विद्यालयों में स्वास्थ्य और सफाई के बारे में जानकारी मिलने से वे अच्छे संस्कार भी सीखेंगे और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति भी जागरूक होंगे। यदि विद्यालय में विद्यार्थी इंटरप्ट हो गया था, कॉल आ गया था। तो यहाँ पर था कि विद्यालय में बच्चे स्वास्थ्य के बारे में सीखते हैं, सफाई के बारे में सीखते हैं और भारत को जो बच्चे होंगे जब सफाई के बारे में सीखेंगे बचपन से ही, आपने सुना होगा कि जापान में बच्चों से ही कॉलेज की सफाई कराई जाती है, क्लास सफाई की जाती है, इसलिए बच्चे बचपन से ही सफाई के बारे में सीख जाते हैं। तो ये चीज़ में बताया गया कि अगर विद्यार्थी अगर सीखेंगे बचपन से ही तो बड़े होकर वो अच्छे नागरिक बनेंगे और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे। तो इसमें ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो में। अब मेन चीज़ यहाँ पर देखिए, देश को साफ़ सुथरा रखने में सरकार, नगर पालिका, नगर निगम बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा कुछ शैक्षिक संस्थानों में भी सफाई प्रबंधन का काम सौंपना चाहिए और गाँव में भी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ शौचालयों का निर्माण करना चाहिए। अब इसमें दिया है कि स्वच्छता अभियान के विभिन्न संस्थाओं का योगदान, ये है ये टॉपिक, इसमें ये हेडिंग डाल सकते हैं। कौन कौन कैसे करती है आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि क्योंकि देश के गाँव में 60% ज़्यादा लोग आज भी खुले में शौच करते हैं, जो आज तो प्रेजेंट टाइम बहुत कम हो गया है मोदी जी के द्वारा। ये बुक में दिया है, बुक थोड़ा पुराना है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। इसमें ये भी कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया है बहुत सारा, ये सब भी आप इसमें मेंशन करके आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प ले, प्रण ले। यह काम सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया जाना चाहिए। अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन हैं जो अपने अपने